वो कौन सी बड़ी बहन है? वो आदमी कहाँ है? लूडो, वो अभी अभी उस तरफ से गई है। लूडो, वो अभी उधर से चली गई। ये जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ तो अच्छे दिल वाले लोग भी हैं जो सामान देते हैं। चलो चलो घर चलते हैं। भाग जाओ। मैं तो गरीब किसान परिवार से हूं। दूसरे देश की लिखावट बिल्कुल नहीं रख सकते। खाने के बाद जला देना होगा। कोई बात नहीं। वैसे भी यह ब्रेड ज्यादा नहीं है। आज रात हम इसे बांट लेते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये शब्द क्या पड़ता है? हाँ, हम में से कोई नहीं जानता। जेन हुआ। ये बड़ा डिब्बा क्या है? दूध। शुद्ध मात्रा 950 मिलीलीटर दूध। हे भगवान, ये तो बहुत अच्छी चीज है। दूध क्या होता है? दूध। ये गाय से निकलने वाला दूध है। ये तो बहुत महंगा है और मिलता भी मुश्किल से है। उसी टिकट से लेना पड़ता है। उस डेयरी से ही खरीदना होगा। हमारे पूरे इलाके में कोई डेयरी है ही नहीं। यही तो बात है। ये दानदाता बड़े दिल वाला है। पिताजी, तो फिर हम कैसे आज रात तक पी लिया जाएगा? हाँ, जरूर पी लेंगे। आज रात ही इसे खोल देते हैं। तुम लोगों को भी नई चीज सिखाते हैं। ये कपड़ा तो बहुत बड़ा है। इतना तो हम सबके लिए काफी है। पूरी एक पोशाक बन जाएगी। देखो ना, ये तो एक छोटा सा कंबल लगता है। ये बहुत मुलायम है। ये हमारे बेटे सैमसंग के काम आ जाएगा। पत्नी, तुम ही तय करो। और ये जूते बिल्कुल नए हैं। ये सब कुछ तो अजीब सा है। तुम दोनों इन्हें पहनकर देखो, एकदम नए हैं। तुम दोनों इन्हें पहनकर देखो। ये कैसे पहनते हैं? बस इसे खोलकर ऐसे पहन लो। आओ। क्या ऐसे पहनते हैं? क्या ऐसे पहना जाता है? शायद ऐसे ही होगा। आओ, खड़े होकर चलकर दिखाओ, देखूं। ताजा अनुभव होगा। आओ उठो, चलकर दिखाओ मुझे। देखो। तुम देखो। ये तो बिल्कुल ताजा है। अभी तक चमक रहा है। अब और नहीं कूदना। आकर ठीक से बैठो। बहुत अच्छा। तुम दोनों याद रखना, ये जूता सिर्फ घर पर ही पहनना, बाहर कभी नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो हमारे परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। समझ गए? और एक बात, अगली बार अगर हम फिर से उस दयालु इंसान से मिलें तो हमें उनका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो तो, उन्होंने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं। अगर सच में मौका मिला मिलने का तो हम उनकी इस मेहरबानी का हमें बखूबी बदला चाहिए। ये प्रीमियम दूध सिर्फ चुनिंदा डेयरियों से आता है और ताजा पैक किया जाता है। पहले मुझे दे दो, पापा। क्या जबरदस्त स्वाद है। 5। बहुत स्वादिष्ट है। यह वैसा मीठा नहीं है जैसा पहले हमने पिया था, वो माल्ट पाउडर जो हमने पिया था, लेकिन स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। सही कहा। बहुत स्वादिष्ट है। मैं घोषणा करती हूँ, यह मेरी जिंदगी में अब तक सबसे स्वादिष्ट चीज है। दूध से भी ज्यादा टेस्टी है। चाई चाई ने कहा, यह दूध से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो अगली बार तुम्हें दूध नहीं दूंगी। नहीं, मुझे पीना है, पीना है। लालची बिल्ली।
पिताजी, छोटा भाई भी खाना चाहता है। भाई अभी बहुत छोटा है। भाई, ये तुम नहीं खा सकते। लेकिन भाई दूध पी सकता है। आ जाओ जिन्नू, दूध पी लो। माँ, क्या भाई को भी लगता है कि दूध स्वादिष्ट है? क्या क्या? पिताजी सुबह ही कम्यून चले गए। सुबह से ही कम्यून गए हुए हैं। सब्जियों के बीज के लिए आवेदन किया है। अब हम घर पर चाइनीज कैबेज उगा सकते हैं। चाइनीज कैबेज में लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। इसे सिर्फ पिछवाड़े में लगाना है। सामने के आंगन में बिल्कुल नहीं लगाना, ताकि कोई और तुम्हारी खासियत के बारे में जान सके। ठीक है ना? ठीक है, जाओ। लगता है मेरे साथ सबसे गहरी तालमेल वाली यही है। फिर भी वही छोटी बहू बेहतर है। पिछली बार सब्जी बेचने वाला वो लड़का कहाँ गया है? कई दिनों से वो दिखाई नहीं दिया। कहाँ चला गया? छोटे, ये जल्दी आओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, पिताजी देखो, जल्दी आओ। यह क्या मामला है? यह साग इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? एक ही रात में इतना ऊंचा कैसे हो गया? वहां की सब्जियों में तो कोई हरकत नहीं है। शांत रहो। हमारी बेटी, बस सब्जियां उगाने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है। बस इतना ही है। कैसी? क्या पिछले जन्म में मैं भूमि देवता का सेवक था? मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब तुम कृतज्ञता दिखाने आए हो सकता है मेरा पिछला जन्म एक सागवान की आत्मा था। तुम्हारी कल्पना तो बहुत जबरदस्त है। ये आलू भी लगभग पक गए हैं। फिर कभी समय निकालकर खोद लेंगे। उधर ले जाकर सब एक साथ बेच देंगे। पर हमारे पास तराजू तो नहीं है। ये फूलगोभी जो चाई हो गई है, लगभग सब एक ही साइज की हैं। इन्हें गिनती के हिसाब से भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये भी चलेगा। हमारे लगाए आलू और पत्ता गोभी बहुत बड़ी हो गई है। जरूर बिक जाएगी। अवश्य बिकेगी। गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। दूर हटो। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। क्या के? आज सब्जियां नहीं बिक पाएंगी। बाद में। चलो बाहर देखते हैं कि कोई स्टॉल है क्या। लेने को तैयार है तो हम थोड़े कम दाम में उन्हें दे देंगे। ठीक है ना? रुको मत जाओ, मुझे आलू खरीदने हैं। ये पिछली बार वाली दादी हैं। बुआ, आलू लोगी? जितने चाहो उतने मिलेंगे। आज छोटी गोभी भी ताजी है। ये आलू कौन सी किस्म के हैं?
ये तो अपने घर के बगीचे में उगाए हैं, कोई खास किस्म नहीं है, साधारण है। आलू तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तलने या सब्जी बनाने दोनों के लिए बढ़िया है। तलकर खाओ तो सब स्वादिष्ट लगता है। मेरा पोता दूसरे घर के आलू खाता है, उसे कुछ पसंद नहीं आता। बस तुम्हारे घर के आलू ही चाहिए। आलू को तलकर भी खा सकते हैं? उसमें तो बहुत तेल खराब होगा। बिल्कुल सही, एक पूरी कढ़ाई तेल की चाहिए। अगर मेरे पोते को ये पसंद न होता तो मैं भी इतना खर्च न करती। बस पसंद आया ना, बस यही तो चाहिए। अरे मेरे लाडले, इतना सारा तेल, इतने में तो हमारा कई साल चल जाएगा। हैरानी नहीं कि यहाँ के लोग सब इतने मोटे ताजे दिखते हैं। ये तो बहुत शानदार जिंदगी है। इन दिनों मैं आपसे ही सब्जियां ले रहा हूं, पर आप कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं सब्जियां उगाने में व्यस्त थी। अरे हाँ आंटी, आज मैंने थैला लिया है, आप चुन लीजिए। अच्छा, तुम लोग बाहर से सब्जियां लेकर बेचने आते हो? ये भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आज मैं ज्यादा खरीद लेती हूँ। शुक्रिया। कितने पैसे हुए? 20 रुपये हुए। अच्छा, अलविदा। आखिरकार खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। मेरे यहाँ धंधा छीनने की हिम्मत कर रहे हो? तुम देखते भी नहीं है किसका इलाका है। कॉमरेड, हम तो बस एक खाली जगह पर सब्जियां बेच रहे हैं। खाली जगह ढूंढ रहे हो? तुम समझते हो ये बाजार तुम्हारे घर का है? तुम्हारी यह आदत कैसी है? वो शांति से सब्जियां बेच रहा था, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? ये तो वही है जो पिछली बार हमें कितनी चीजें दे गई थी। वो बड़ी बहन। अपने काम से काम रखो। इस सब्जी मंडी में मेरी चलती है। ये भाई साहब दिख रहा है, देहात का सीधा साधा इंसान है। बच्चे को साथ लेकर सब्जियां बेचने आया है। तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। सताया तो सताया, क्या हुआ? किसने कहा था मेरा काम छीनने का? तुम अपने काम से काम रखो। फिर तो जैसा चल रहा है चलने दो। आजकल ऑनलाइन एक्सपोजर का चलन है, मैं तुम्हें ट्रेन करवा देता हूं। ठीक है, छोड़ो, इस बार तुम्हें माफ करती हूं। दीदी, क्या तुम मुझे याद करती हो? वो बच्चा जो कूड़ेदान से चीजें उठाता था। क्या हुआ बच्चे? क्या तुम अभी डर तो नहीं गई? दीदी, मैं नहीं रही। मेरे पिता तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं। कॉमरेड। नमस्ते। कॉमरेड, शायद आसपास के पहाड़ी गांव के लोग होंगे, तभी तो बात करने का अंदाज इतना पुराना लगता है। नमस्ते, मेरा नाम है शाहवान। पिछली बार हमारे बच्चे ने बताया था आपने उसे बहुत सारी चीजें दी हैं। हम वास्तव में आपका एहसान कैसे चुकाएं समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैंने भी बस कुछ छोटी मोटी चीजें ले ली थी, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इसे खाने के लिए वापस ले जाइए। जरूरत नहीं है। ये सामान आप ही वापस ले जाकर बेच दीजिए। पिछली बार आपने जो चीजें हमें दी थी वे वाकई बहुत कीमती थी। कृपया इसे स्वीकार करें। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। अलविदा दीदी। कैसी लगता है इस बाजार के लोगों को हमारी सब्जियां अब भी पसंद आ रही हैं? लेकिन वो आदमी बहुत गुस्से वाला है और बाप को सब्जी बेचने भी नहीं देता। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे लोग ज्यादा हैं, जैसे कि वो दादी और वो बड़ी बहन। हाँ, वो देखो। चलो घर चलते हैं। वाह, बहुत अच्छा। कॉन्ग्रोनिया। कॉन्ग्रोनिया। बुढ़िया, ये छोटी गोभी तुमने कहाँ से खरीदी? ये मैंने बीमार होने के बाद उगाई है। पहली बार भूख लगने जैसा महसूस हो रहा है।
क्या तुम इस खाने की बात कर रहे हो? ये पड़ोसी ओल्डहान के घर से है। सुना है ये आर्ट है। कैसे आर्ट? तुमने खाने के बाद मुंह में स्वाद आ गया। किम विनव, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। माँ, क्या उनके रिश्तेदार सब्जी बेचते हैं? ज्यादा ले आओ, चख कर देखते हैं। ठीक है, तब से जब तुम बीमार पड़ी हो। इतनी अच्छी भूख लगी है। कल मैं जाकर पूछती हूँ। कॉन्ग्रोनिया, मैंने ये डिश ट्राई की। ये खाना मैंने चखा। असल में इसमें एक असली देहाती एहसास है। इसमें कोई कीटनाशक नहीं डाला गया। जियाओहान, आखिरकार तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हुई। जियाओहान, पिछली बार तुमने जो अचार भेजा था, क्या अभी भी बचा है? मेरे पति की बात कर रही हूँ। उस पकवान को खाने के बाद रोज रोज यही बात दोहराती रहती है। क्या पेट खराब हो गया है? नहीं, असल में वो तुम्हारी रिश्तेदार है। क्या वो पकवान अब भी बिकता है? हम पड़ोसी तो बस यूं ही पूछ रहे थे। सब खरीदना चाहते हैं। हाँ, मेरा बच्चा जिद कर रहा है, खाने के लिए मचल रहा है। वो साग ताज़ा तो बहुत है। हाँ, वो सब्जी मंडी में ठेला लगाता है। पाबंद लगे कपड़े पहने हुए, एक बच्चे को संग लिए हुए। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उसके पास मोबाइल भी नहीं है। मैं उसे संपर्क भी नहीं कर सकती। अब मिल पाएंगे या नहीं, ये तो भाग्य पर निर्भर है। ताज़ी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, मैं कई दिनों से यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। आज आखिरकार आप मिल ही गए। माँ जी, क्या आप सब्जी खरीदना चाहती हैं? बेटा, ये सब्जी कितने की है? आज तो केवल हरी पत्तेदार सब्जी ही है। 2 रुपये एक पौधा। तुम रोज किस समय यहां आते हो? इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कभी 3-5 दिन, कभी 10 दिन से ज्यादा। तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मैंने छोटे हान से सुना आपके पास मोबाइल नहीं है। कोई संपर्क नंबर दे दीजिए। जब आप दुकान लगाएंगे मैं आ जाऊंगा। कितना अच्छा होता। मोबाइल फोन क्या चीज है? हिम्मत मत हारो, तुम्हारी सब्जियां जरूर बिकेंगी। मोबाइल फोन भी होता है, कुछ 100 रुपये वाला भी चलेगा। देश में बना फोन एक खरीद सकते हो। इस बात का कोई जवाब नहीं। बुआ जी, आपके घर में कितने लोग हैं? ज्यादा मत खरीदो, खत्म नहीं होगा। ये जल्दी खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं फ्रिज में रख दूंगा। मेरा वो फ्रिज 0 डिग्री पर सेट है। ये ताज़ा रखने वाला है। ये फ्रिज क्या है? ये चीज सब्जियों को ताज़ा रख सकती है। मेरे ख्याल से ये कोठार जैसा ही है, लगभग एक जैसा मतलब। मैं तुम्हारी खूब प्रचार करूंगा। शुक्रिया। कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया। सब लोग देखिए, ये सब्जी बेचने वाला लड़का फिर से आ गया। सब लोग आ जाओ, सब आ जाओ। ये गवार फिर से नियम तोड़ने आ गया। अरे यार, तुम ये क्या कर रहे हो? पिछली बार मैंने यहीं पर अपनी दुकान लगाई थी। मैं तुम्हारी दुकान से काफी दूर हूं। अब यहां तुम्हारी दुकान के लिए जगह नहीं है। देखना बंद करो, आज यहां सब्जी बिकने वाली नहीं है। हटो यहां से। तुम्हें क्या समस्या है? तुम एक भले इंसान को तंग कर रहे हो। बच्चे डर गए तो? तुम्हें हक क्या है किसी को तंग करने का? हम सब इंतजार कर रहे हैं। उसकी सब्जी खरीदो। ये सब्जी जहरीली है, खाने लायक नहीं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहा हूं। सुनो छोटे हान, तुम्हारे रिश्तेदार को तंग किया जा रहा है। मेरा कब कोई रिश्तेदार हुआ? जल्दी से यहां आओ। तुम, मैं देखती हूं किसकी हिम्मत होती है हमारे रिश्तेदार को परेशान करे। दीदी, यही है वो। हाँ, हर रोज उसे भगा देते हैं। एक बार नहीं, कई बार भगाया है। बस देख नहीं सकता कि किसी की सब्जी उससे बेहतर हो। शिकायत की कि वो बाजार पर कब्जा कैसे कर सकता है। मुझे देखना है उसकी सब्जी।
उसमें कौन सा जहर मिलाया है? वो तुम सबको अपना दीवाना बना चुका है। अब तो तुम उसके बनाए खाने के बिना रह ही नहीं सकते। सुन लो मेरी बात, यह स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं है। यह स्टॉल बिल्कुल नहीं ले सकता। तो क्या होगा? स्टॉल चलाने वालों को जानबूझकर भगाया जा रहा है। तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है। आज से तुम्हारी दुकान वापस ली जा रही है। प्रबंधक, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो। मुझे माफ कर दो। सबूत मौजूद हैं, मेरे साथ चलो। आगे कोई दिक्कत हो तो हमें बुला लेना। बेटा डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद दादी। आज इतनी देर कैसे हो गई? मैंने छोटे ए को शेंग शेंग को सुला भेजा है। आज बाजार में बहुत भीड़ थी। इतने सारे लोग हैं जो हमारे घर के खाने को पसंद करते हैं। हाँ, देखो आज कितना कमाया। ये तो बहुत अच्छा है। ये पूरे 400 से भी ज्यादा है। सचमुच काफी कमाई हुई है। बेटी, एक बहुत गुस्सेल सब्जी बेचने वाले अंकल हमेशा पापा को परेशान करते हैं। कहीं तुम लोगों को चोट तो नहीं आई? नहीं, उस भले इंसान की वजह से बच गए। वही जो पिछली बार था। वो सामान वाला साथी। एक बुजुर्ग महिला भी थी। कई लोगों को बुला लाया। फिर बाद में उस प्रबंधक तक को हलचल मच गई। वो प्रबंधक उस व्यक्ति की दुकान हटा दी। आप चिंता ना करें, आगे से अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। चिंता मत करो, बस तुम लोग सही सलामत रहो। भगवान का शुक्र है। एक दादी मिली थी, उन्होंने मुझे ये फल दिए। कहा कि डरो मत, इतने सारे अच्छे लोग हैं, हम उनका एहसान कैसे चुकाएंगे? हम बहुत सारी सब्जियां उगाएंगे, उन्हें वापस कुछ देंगे। ठीक है, मैंने सोचा है। हाल में हमने कुछ कमाई भी की है। अब तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपये वाले बन गए हैं। कल मैं तुम लोगों को बाहर खाने पर ले जाना चाहता हूं। सरकारी होटल बहुत महंगे हैं, हमारी हैसियत नहीं है। सरकारी होटल नहीं जा रहे। हम सब उधर वाले में खाएंगे। ठीक है। जिन हुआ, यहां मेनू में दिए गए व्यंजन जितनी कीमत लिखी है वो ठीक ठाक है। 10-20 रुपये वाले भी हैं। 20-30 रुपये के पकवान कुछ रुपये वाले भी मिल जाएंगे। चिंता मत करो, हमारे बस में है। कहां से आ गए ये गरीब, निकलो यहां से। यहां रास्ते में मत खड़े रहो। साथ ही हम गुस्से से नहीं आए हैं, हम यहां खाना खाने आए हैं। तुम लोग गुस्सा नहीं हो, मैं ये कैसे मान लूं? तुम खुद देखो तुमने क्या पहना है। फटे पुराने कपड़े। इनकी हालत देखकर लगता है कि बिल्कुल गरीब हैं। जल्दी से चलते हैं। हमारे माता पिता के बारे में ऐसा मत बोलो। हमारे पास पैसे हैं। हाँ, बस तुम लोग इतने पैसे दे सकते हो। कहीं ऐसे तो नहीं कि बिना पैसे दिए खाना खाओगे? अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। शायद हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चलो कहीं और चलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? मालिक ने कहा है तुम्हें तुरंत जाना है। ये कैसी बात कर रहे हो? किसने तुम्हें ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार करने को कहा? मालकिन नहीं है। उनके पहने हुए कपड़े देखो, साफ दिख रहा है पैसे नहीं है। चुप रहो, ग्राहक चाहे जैसे भी हो, हमारी दुकान में आया है तो भगवान समान है। हर किसी का अच्छे से स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। मुझे सच में माफ करना। बैठिए। शुक्रिया। देखो क्या खाना है। एक हरी मिर्च वाला पोट चाहिए।
एक स्टू वाली टोफू, एक ब्राउन ग्रेवी वाला पोर्क। बच्चों के लिए एक और डिश ऑर्डर कर दो, स्पेशल बीफ राइस। बस इतना ही काफी है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। हम भरपूर मात्रा में देंगे। एक प्लेट मूंगफली भी फ्री में दे रहे हैं। गर्म पानी मुफ्त में मिलेगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। ठीक है। कितना स्वादिष्ट है। सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। बहू, थोड़ा मांस खाओ। ये पूरा परिवार लगता है कभी पेट भर खाया ही नहीं। दयनीय है। पेट भर गया है। आजकल के रेस्टोरेंट इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आगे मैं भी पैसे कमाऊंगा, रोज यहां खाने आऊंगा, हर बार यही खाऊंगा। सबका पेट भर गया है। तुम्हारे गिलास में पानी भर देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। वो कितने का है? पैसे मत दो। अभी तुम लोगों को बेइज्जती झेलनी पड़ी। आज का ये खाना मेरी तरफ से है। ये तो नहीं चलेगा। हम सिर्फ गरीब हैं, लेकिन खाना खाकर पैसे देना तो बनता है। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। छोटी जांग, खड़े होकर क्या देख रहे हो? मुझे माफ करना। मुझे बाहरी रूप देखकर फैसला नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। ये सब एक गलतफहमी थी, बस गलतफहमी। आज बहुत पेट भर के खाया और सब मांस ही मांस था। हाँ, इस होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट है। जैन हुआ। तुम बताओ, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने खाने में काफी तेल डाला है? अगर ऐसा देखा जाए तो ये खाना महंगा भी नहीं है। ये भी हो सकता है। देखो उनके पास कितना तेल है। वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम अपने घर में इतना तेल कौन डालेगा? कभी कभी हमारे हालात इतने खराब होते हैं कि खाने में तेल तक नसीब नहीं होता। तेल का नामो निशान तक नहीं होता, जैसे तेल ही ना हो। छोटी ये, तुम बस चुपचाप सुनो कि हम बाहर खाना खा रहे हैं। ये बात किसी को बिल्कुल नहीं बताना। मैं किसी से नहीं कहूंगी। मैं भी। वो, अगर कोई पूछे तुम लोगों ने खाने में क्या कहा? शकरकंद की सब्जी, आलू के पराठे। बस तुम दोनों हमारी बात मानो। बाबा आगे से तुम्हें स्वादिष्ट खाना भी खिलाया है। नहीं तो अगर किसी ने भी इस बारे में बाहर बताया तो उसे जिंदगी भर शकरकंद का सूप और आलू के पराठे ही खाने पड़ेंगे। हमारे जन्म से आज तक ये सबसे अच्छा खाना था। हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं भी। अच्छा बच्चा, तो पापा तुम्हें वहां ले चलते हैं जहां वो दयालु व्यक्ति ने किराना दुकान बताई थी। चलो। बेटा, हमारे सहकारी भंडार से तो कहीं बड़ी है। यहां तो सब कुछ मिलता है।
नमस्ते। कुछ चाहिए? हम खुद देख लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने काम से जाता हूं। पत्नी, बस 1 रुपये की है। एक आलू देकर ही एक पैकेट ले सकते हैं। 5 रुपये में 2 पैकेट। जब हमारी मुर्गी अंडे देने लगेगी, तुम्हारे लिए गुड़ वाले अंडे बनाऊंगी। अच्छी तरह से ताकत मिलेगी। इस जन्म में सचमुच गलत इंसान का साथ नहीं चुना। मुझे समझ नहीं आता इस जमाने के दाम 36 जैसी चीज, कीमत में इतना फर्क। यही वही कपड़ा, इस रंग का आधे दाम में क्यों? ले लो, बाद में तुम्हारे माँ बाप के पास भेज देना। बहू, ये रबर के जूते बस 10 रुपये जोड़ी हैं। ये हमारे वहां इसके लिए जान पहचान का सहारा लेना पड़ता, तब कहीं मिल पाते हैं। यह इतने सस्ते कैसे हैं? बड़े भाई साहब ने हमेशा मेरी मदद की है, उनके लिए भी एक जोड़ी जूते ले लो। ठीक है। ये तो ठीक वैसा ही दिखता है जैसे हमारे जमाने की नूडल्स हुआ करती थी। 4 रुपये किलो। अरे, यह इतना सस्ता क्यों है? क्या हम चलो कुछ लेकर घर चलकर चखते हैं। सब खरीद लिया। चुन लिया। कुल हुए 79 रुपये। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, आपका 1 रुपया बचा। शुक्रिया। हमारी दुकान पर इन दिनों एक ऑफर चल रहा है। 50 रुपये का सामान खरीदने पर आपको 2 तौलिए मुफ्त मिलेंगे। ये लीजिए। फिर जरूर आना। ये कितना अच्छा है, सामान खरीदो और मुफ्त में और पाओ। फिर जरूर आना। बहू, कितना मुलायम है। इसे ले जाओ, तुम्हारे और बेटी के काम आएगा। तो अब शेव करते वक्त चोट नहीं लगेगी। बेटा थोड़ा रुखा रहे, कोई बात नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? ये बचा हुआ कपड़ा तुम्हारे बेटे और तुम्हारे लिए 2 रुमाल बनवाऊंगी। बहू मुझे बहुत चाहती है, माँ भी मुझे प्यार करती है। सबका प्यार मिला है मुझे। अगर हमारी बेटी न होती जो सब्जियां उगाती है, तो हमारे घर का क्या होता? यह अच्छा जीवन कैसे मिल सकता था? बेटी सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी लेती है और मैं उन्हें बेचने का काम करता हूं। क्या तुम लोगों ने सुना है? ये गांव का हाट कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। उस समय हम अपनी उपज बेच सकेंगे। अपनी उगाई सब्जियों को चीजों के बदले दे दिया। सच में यह मजाक कर रहे हो? ये मेरी मुर्गी के अंडे हैं, मैंने काफी सारे जमा कर रखे हैं। बस इसी की उम्मीद लगाए बैठा हूं ताकि इनसे मजदूरी के अंत मिल सके। अगर बाजार खुल गया तो मुझे बदलने नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे घर की सब्जियां हैं जो बस हमारे खाने भर ही हैं। लगता है अब कुछ नहीं बदला जा सकता, कोई भी चीज नहीं मिलेगी। मुझे तो बस कपड़े का कूपन चाहिए था। देखो ये कपड़ा इतना फट गया है कि धोया भी नहीं जा सकता। मेरी तो बात ही अलग है, मैं तो बस मांस का राशन बदलना चाहता हूँ। मुझे तो कई साल हो गए हैं मांस मछली खाए हुए। मैं बहुत खाना चाहता हूँ। दोस्तों, गांव का हाट अब औपचारिक रूप से खुलने वाला है और वो खरीद केंद्र के पास ही लगेगा। अब समय आ गया है, तुम लोग अपना सामान ले जा सकते हो। अपने पास जो भी चीजें हैं उन्हें जरूरत की चीजों से बदलने के लिए। ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है। दल प्रमुख ने किस दिन खोलने की घोषणा की? हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को। बहुत बढ़िया। आखिरकार आज का दिन देख ही लिया। जब समय आएगा हम शहर के कारीगरों के साथ कपड़े और मांस के कूपन बदल लेंगे।
कुछ सामान खरीद लेंगे। आखिरकार वहां की चीजें इस्तेमाल में लाना मुश्किल है। वहां का सामान अच्छा जरूर है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। फिर भी सहकारी दुकान से सामान लेना दिल को सुकून देता है। मगर तो फिर हम बदले में क्या देंगे? घर में उगाई सब्जियां हैं, दूसरे घरों की तरह ही है, कोई खास बढ़त नहीं है। तुम भूल गए, पिछली बार हम उस तरफ से नूडल्स और ब्राउन शुगर लाए थे। उनसे बदलवाया जा सकता है, यहां तो नहीं मिलता। ठीक है, ये ठीक रहेगा, भाग जाओ। जेन हुआ, तुमने सब्जियां बहुत अच्छी उगाई हैं। इतनी सारी सब्जियां, तुम इन्हें बदलकर चीजें ले आओ। घर में चीजों की कमी है ना, अभी जंगली सब्जियां मिल रही हैं, तो घर की सब्जियां बेच दी, सब निकाल लिया गया है। जेन हुआ, तुम्हारी ये छोटी सी गोभी कितनी ताजा और सुंदर है। इसे कैसे उगाया है? हमें भी सिखाओ ना। घर की सब्जियां सब बीवी संभालती है, मैं तो बस कभी कभार हाथ बटा देता हूं। ये तो बहुत आसान है। तुम्हारे घर में मेरी भाभी कितनी मेहनती है। किसी और दिन मैं अपनी बेटी इंजी को भाभी से कुछ सीखने भेजूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। अच्छा, जरूर। चलो हम चलते हैं। छोटे जियांग, क्या हम कहीं जगह ढूंढ लें स्टॉल लगाने के लिए? अगर हम उनके साथ स्टॉल लगाएंगे, अचानक वे खुद को देख लें ब्राउन शुगर और नूडल्स बेचते हुए, तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। दादाजी, मुझे लगता है इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या मैं वहां जाकर देखूं? अच्छा, ये जगह बहुत सुनसान है। अगर यहां कोई नहीं आया तो शायद साधारण सब्जियां भी न बिक पाएं। कुछ भी बिक नहीं रहा है, लगता तो यही है। फिर भी सीखना ही पड़ेगा। उधर किराना बाजार के लोग खुद से बिक्री करनी होगी। साथ ही सभी प्रतिक्रियावादी ताकतें दिखावटी दबदबा रखती हैं। मेरी ये ताजा पत्ता गोभी देखिए, एकदम हरी भरी और रसीली है। दो ले जाइए, चक्कर देखिए। कॉमरेड नमस्ते। बिना जांच पड़ताल के राय बनाने का अधिकार नहीं। मुझे तो ये गोभी बिल्कुल ताजा लग रही है। ये कैसे बदलूं? एक अच्छी मिसाल सबको प्रेरित करती है। गोभी 5 पैसे में दो। सेना और जनता एकजुट हो गए हैं, देखते हैं दुनिया में कौन टक्कर दे सकता है। कॉमरेड, मुझे 8 गोभी दीजिए। एक चिंगारी से पूरा जंगल जल सकता है। ठीक है, मैं लपेट देता हूं। और लाल चीनी भी है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। बहू का डिलीवरी टाइम करीब आ गया है। मेरे पति ने हर जगह पूछताछ करवाई। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। सोचा न था कि यहां मिल जाएगी। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे अंदर गुड़ और नूडल्स, पता नहीं इनका क्या रेट है। ये सब तो शहर के रिश्तेदारों ने भेजे हैं। मुझे भी नहीं पता क्या दाम देना है। मन लगाकर पढ़ाई करो, हर दिन तरक्की करो। साथ ही हमारी सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। नूडल्स कितने के हैं? 3 रुपये 50 पैसे एक बंडल। ब्राउन शुगर 50 पैसे एक पैकेट। साथ में 2 राशन कूपन भी चाहिए। आज मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूं, क्या तुम मेरे साथ बदल लोगे? सेना और जनता एकजुट होकर एक शरीर की तरह हैं। देखते हैं दुनिया में कौन हमारा मुकाबला कर सकता है। साथ ही मैं भी यह पैसा ज्यादा नहीं मांगूंगा। बस टिकट मिल जाए, बस इतना काफी है। तो मेरे पास एक है, माचिस का टिकट और राशन का टिकट। कैसे बदला जा सकता है? चलो ठीक है। अच्छा, आजकल के समय में नूडल्स और गुड़ बहुत कीमती हैं। आज इनका इस्तेमाल हो गया, बस 2 टिकटों के बदले मिल गए। बूढ़ी अगर ये देख लेती, वो मुझे जरूर खुश होकर तारीफ करेंगे। आज जो ये जगह मिली है वाकई बहुत अच्छी है। मैंने जो अंडे लेकर गया था, उन्होंने 6 पैसे प्रति अंडा दिया। ये खरीद केंद्र से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल सही कहा। मैंने सब्जियां तैयार कर रखी हैं, लगभग सब कुछ बदल चुका है। बस कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो बहुत मोलभाव करते हैं। हम तो फिर भी ठीक हैं।
अच्छी जगह मिल जाती है। बस पता नहीं भैया जियांग की सब्जियां बदली भी गई या नहीं। मुझे लगता है यह मुश्किल है। वो जिद कर रहा है कि कहीं सुनसान जगह पर दुकान लगाए। मुझे तो लगता है उसका दिमाग बिल्कुल ही चलता नहीं, और वो भी सिर्फ 9 के पास है। अगर मैं होता तो उस साल मेरी फीस भर देते। मेरा तो यह हाल है कि मैं तो शहर जाकर मजदूर बन गया होता। झूठ बोलने लगा फिर से। मजदूर भी क्या बनता, फिर से अपनी पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारा तो गणित ही पूरी कक्षा में सबसे खराब था। तुम्हारे पिता ने खूब पीटा था तुम्हें, पूरे गांव में दौड़ता रहा। तुम भूल गए। चलो बस आराम से बातचीत करते हैं। तुम्हारी चिंता ही तो थी, सब्जियां बदली नहीं गई। अरे मेरी सब्जियां सब बदल दी गई हैं। लोग मेरी सब्जियों की खेती देखकर प्रभावित हुए। तुमने मुझसे टिकट बदलने की बात की थी। ये टिकट बहुत दुर्लभ होती है। आमतौर पर सिर्फ शहर के लोगों के पास ही ऐसी चीजें होती हैं। हमारे लिए एक टिकट जुटाना आसान नहीं है। इतनी बड़ी बात करते शर्म नहीं आती? हमने तो आज तक टिकट देखी तक नहीं है। हमें भी दिखाओ ना। नहीं है तो नहीं। क्या बना रहे हो? उसने तुम्हें टिकट देकर लिया था। तुमने क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें आटे से बदल दिया। मुझसे भी बड़ा झूठा है। भैया जियांग, उसने बहुत सारे आलू ले लिए। ये तो हमारे पूरे परिवार के लिए 1 महीने तक के लिए काफी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हो जी, तुमने बस कुछ आलू ही तो लिए हैं, इसमें क्या है? तुम्हारे भैया जियांग ने तो शहर के लोगों से कूपन तक बदल लिए। ये टिकट तो बहुत ही दुर्लभ चीज है। तुम्हें चाहिए? आकर देखो तो। मैं किसी से बदल सकता हूँ। आलू तो बहुत अच्छा है। कुछ खाने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है। टिकट बदल पाना, यह तो जियांग भाई की काबिलियत है। यह इतनी कीमती चीज है, इसे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। किसी ने मुझे चीनी का राशन कूपन दिया था। मैंने देखा किराना दुकान पर सामान मौजूद था, तो कुछ पैकेट ले आया। ये गुड़ वाली चीनी है। अरे यहाँ तो गुड़ वाली चीनी भी है। हो जी, मुझे तुम्हारी बीवी याद है। अभी हाल ही में बच्चा हुआ है ना? हाँ, एक पैकेट ले जाओ। रख लो। मेरे पास अभी 12 पैसे और हैं। ये पैसे रख लो भाई। रख लो रख लो, फिर जब होगा तब देखेंगे। अब क्या करें भैया? छोटा रोने लगा। शायद इसको भूख लगी है। ये तो सिर्फ दूध ही पीता है। माँ फिर काम पर चली गई। बाबू बाजार से अभी लौटे नहीं। अब ये मुसीबत कैसे सुलझेगी? अब क्या करें, ये कैसे होगा? क्या ऐसा करें? हम छोटे भाई को वहां ले चलते हैं। हम छोटे भाई के लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ठीक है। पहले लगाए हुए खरबूजे अब पूरे पक गए हैं। चलो कुछ तरबूज तोड़ते हैं, उधर बाजार में बेचने चलेंगे। शायद इससे भाई के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। चलो चलें। बच्ची, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आज वे क्यों नहीं आए? चाचा बाजार गए हैं। माँ खेत में काम करने गई हैं। आज मैं और मेरा भाई मीठे तरबूज बेचने आए हैं। ये हमारे अपने खेत के तरबूज हैं। बहुत मीठे हैं, आप चख कर देखिए। नहीं, जरूरत नहीं। मैं तो एक बड़ा आदमी हूँ, मीठा खाने का शौक नहीं है। तुम्हारे घर में बस तुम ही हो। 3 बच्चे हैं क्या? इतने सारे बच्चे हो गए, सिर्फ माँ बाप की खेती पर निर्भर रहकर कैसे पाल पोस पाओगे? गरीबी में तो और ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मीठे खरबूजे लो। 5 रुपये का एक है। ताजा मीठा तरबूज बस 5 रुपये। एक के 5 रुपये लगते हैं। बच्चे, यह आपके अपने घर में उगाया हुआ है, अपने बगीचे का तरबूज है। बहुत मीठा है, आप चक्कर तो देखिए। 5 रुपये का एक। दादी जी, आप लेंगी कुछ? ठीक है, मुझे 20 रुपये का दीजिए। मैंने अभी पैसे नहीं दिए।
ये बच्चा शायद भूखा है। क्या आपके पास बोतल या दूध का पाउडर है? मेरे पास गर्म पानी है, मैं तुम्हारे लिए दूध बना सकता हूँ। अंकल, बोतल और दूध पाउडर क्या होता है? अंकल, बोतल और दूध पाउडर क्या होता है? आओ आओ, अंकल के पास आकर देखो। आ जाओ। इतनी छोटी सी चीज, इसमें बच्चा भी है क्या? अंदर हिल रहा है। ये तो माँ के भाई को दूध पिलाने जैसा ही है। इसके होने से अब हर दोपहर कैप्टन से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। वो अपने छोटे भाई को दूध पिलाने आए हैं। इससे उसके काम के अंक कम हो जाएंगे। अंकल, ये दूध पाउडर और बोतल ये कहाँ मिलती है? आगे सुपरमार्केट में ही मिल जाएगी। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? अपने माता पिता से पूछ लो, कर्मचारियों से पूछ लो। छोटी बहन, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। ठीक है। कुरकुरी त्वचा वाला मांस। इस तरफ के मांस की खुशबू बहुत लुभावनी है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सब ताजा बुना हुआ है, खरीदते ही खाया जा सकता है। दादी, यह कितने की है? बत्तख की आधी रोस्टी 10 रुपये की है, पूरी 20 रुपये की पड़ेगी। तुम्हें कितना चाहिए? आधी दे दीजिए। ठीक है। कटूं? हाँ। यहाँ का स्पेशल रोस्टेड डक बहुत मशहूर है। 10 रुपये का। छोटी बहन, पहले हम भाई के लिए लेते हैं दूध पाउडर और बोतल, फिर रोस्टेड डक खाएंगे। ठीक है, चलो। फल और लकड़ी जलाकर आग ताप रहे हैं। भैया, क्या तुम्हें पता है दूध पाउडर और बोतल कहाँ मिलते हैं? हम खरीदने चाहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वे काम कर रहे हैं। छोटा भाई भूखा है, हम इसे अपने छोटे भाई के लिए ले रहे हैं। तो तुम्हारा भाई कितने महीने का है? मेरा भाई पिछले राष्ट्रीय दिवस पर पैदा हुआ था। हाँ, अभी अप्रैल का अंत है, तो लगभग 7 महीने का हो गया है। ठीक है, एक बात सुझाता हूं, ये सभी काफी अच्छे विकल्प हैं। आप लोग देखो। हमारे पास कुल मिलाकर इतने ही पैसे हैं, और एक बोतल भी तो खरीदनी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कौन सा दूध लेना चाहिए? ठीक है, आइए देखते हैं। ये सब आपके भैया को दे दो। भैया तुमसे कुल 180 लेगा। आओ, ठीक से संभालो। तुम्हारे 2 रुपये वापस। मेरी सलाह तो यही है, तुम लोग यह वाला लो। शुद्ध वजन 1 किलोग्राम। तुम यही ले लो, संभाल कर रखना, खोना नहीं। क्या आप हमारे लिए इसे बना सकते हैं? मेरे भाई और मुझे यह नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। लगता है छोटे भाई को ये दूध का पाउडर पी सकते हैं। भाई, मुझे भी भूख लगी है। चलो बत्तख की रोस्ट निकालते हैं। भाई, ये रोस्ट डक तो बहुत स्वादिष्ट है। यह नन्हा बच्चा, इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। भैया, तुमसे कितनी खुशबू आ रही है। रोस्ट डक तो खत्म हो गई, फिर भी यह खुशबू कहां से आ रही है? नहीं, लगता है ये खुशबू रोस्ट डक की नहीं है। भैया, खुशबू वहां से आ रही है। बस कूड़ेदान में पड़ी चीजें हैं, ले सकते हो जो चाहो। बाकी सबके लिए पैसे देने होंगे। हमें छूना नहीं चाहिए। तुम सबने जमीन पर देखा, इतनी सुगंधित चिकन स्टेक। तुम अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ जल्दी से। भैया, मेरे भाई को छोड़ दो। अरे अपाहिज, मेरे भाई को छोड़ दो। भैया, मेरे भाई को छोड़ दो। भैया, छोटे भाई, छोटे भाई, तुम कहाँ हो? भैया, तुम अपहरणकर्ता का पीछा करते रहो, मैं मां से मदद लेने जाता हूं।
ठीक है, तुम जल्दी जाओ। छोटे भाई, तुम कहाँ हो? वो लौट आया है। बहू, आज किस्मत अच्छी थी। एक भैया मिले, पैसे और राशन कार्ड मिल गए। सच में? इतने सारे राशन कार्ड? लगता है आज का दिन अच्छा रहेगा। बाजार में बहुत भीड़ है। हाँ। इतनी शांति क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? मैं अभी काम से लौटा हूं। उनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा। माँ, क्या हुआ? पापा के पास एक अपहरण करता है। उसने छोटे भाई को छीन लिया। चलो हम जल्दी से देखने जाते हैं। धिक्कार है उस अपहरणकर्ता को। जल्दी हमें वहां ले चलो। यह क्या हुआ? सब तो बाहर गए हुए थे। ये गिर कैसे गया? रोना बंद करो। कुछ नहीं है। यह क्या हुआ? यह क्या माजरा है? आधा तो साफ दिख रहा है, आधा शरीर तो बाहर आ ही चुका है। बहुत डरावना है। डरो मत भैया, मैं यहां हूं। हम वापस मां के पास चलते हैं। शेंग शेंग को क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे आए? हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। डॉक्टर जहां को ढूंढो। जी आंगिए। आज जो कुछ भी हुआ है उसे साफ साफ बता दो। आज माँ बाप घर पर नहीं थे। छोटा भाई भूखा था। मैंने कुछ मीठे फल तोड़ लिए, उधर बाजार में ले गया। कुछ पैसे कमाने की उम्मीद थी ताकि भाई के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। पूरी घटना बस इतनी ही है। सारी गलती मेरी है। अगर मैं इतनी लालची न होती तो अपहरणकर्ताओं के हाथ न लगती। माँ, पिताजी, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। ये सब मेरी ही साजिश थी। नहीं, ऐसा नहीं है। सारा दोष मेरा है। मैं भाई की रक्षा न कर सकी, इसलिए अपहरणकर्ताओं से उठा ले गया। बस बहुत हो गया। रो मत। असल में तुम दोनों की तारीफ करनी चाहिए। आज की बात माँ बाप से नहीं छिपाई, तुरंत हमारे पास आ गए। तुमसे गलती हुई, बस इतनी कि माता पिता से छिपाना नहीं चाहिए था। मैं खुद भाई को वहां ले गई थी। फालतू पैसे भी उड़ाए। छिपकर खाते हो, पता है ना? माँ, माफ करना। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी। पूरा दोष बच्चों का भी नहीं है। वो दोनों भी तो सिर्फ शेंग शेंग के लिए ही थे। इसके अलावा उन दोनों को पैसों की कोई खास समझ भी नहीं थी। असल में माँ बाप की भी गलती है। हमने लापरवाही बरती। हमें तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था अकेले घर पर। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर हम नहीं होते तो पूरा परिवार सब्जी मंडी से निकल ही नहीं पाता। तीनों बच्चे किसी और के हाथों में चले जाते। सौभाग्य से सही सलामत मिल गए। सही है, वो लंगड़ा आदमी। तुम दोनों पहले क्या सब्जी मंडी में मिले थे? बस इतना याद है कि उसके बाल नहीं थे।
कसाई से भी ज्यादा मोटा था। अगर फिर कभी दिख जाए वो, हम जरूर पहचान लेंगे। अपहरणकर्ता का सुराग फिलहाल तो खत्म हो गया है, अब आगे देखेंगे। तुम दोनों जो कह रहे थे, दूध पाउडर और बोतल का मतलब क्या है? लेकर आओ, देखते हैं। ये दूध पाउडर मार्ट पाउडर जैसा दिखता है। ये तो सीधा पीने लायक है। तो ये होती है बोतल। इसे कैसे खोलते हैं? खुल गया। ऐसे खुलती है ये। सच कहा, पाउडर घोलकर पीना वाकई आसान है। ये जगह कहाँ है? मैं तो जोबी के साथ लड़ते लड़ते मर गई थी। क्या यह मैं ही हूं? शायद मैंने पूरा विस्मृति का पानी नहीं पिया। भाई का माता मेरी तरह ही तेज गम है। क्या आप सब ठीक हो गया? मौफ। बस आज रात सांग सांग का बुखार न बढ़े तो सब ठीक हो जाएगा। शायद यही मेरी माँ है। माफ करना छोटे भाई। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं घर पर तेरी देखभाल करती, खाने का सामान लेने नहीं जाती और तुझे अगवा नहीं होने देती। चोट लग गई है। यह क्या चीज है? मैं तो ऐसी उजड़ी दुनिया में पैदा हुआ हूं, मैंने कभी सुना ही नहीं। पर मैं भी तो स्वादिष्ट चीज खाना चाहता हूं। जल्दी देखो। भाई के मुंह से लार टपक रही है। माँ, छोटे भाई को शायद शर्मा रही है। मैंने अभी कहा ही था। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। हे भगवान, अब बस करो, मुझे जल्दी बड़ा होने दो। यह शायद दूध की बोतल है। पिछले जन्म में मैंने इसे केवल बेस में इतिहास की किताबों में ही देखा था। यही है इस जमाने की खासियत क्या? क्या यहाँ पर और भी बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं? और पीने को मीठी चीजें। ये दूध का पाउडर सचमुच बहुत अच्छा है। एक बार पी लिया, तीसरे को फंसा लिया। अब मुझ मां का दूध भी नहीं पीता। भाई चाहे तो पी ले। हमें मेहनत से सब्जियां बेचकर पैसे कमाने हैं ताकि भाई के लिए ज्यादा दूध पाउडर खरीद सकें। ठीक है। ये कौन सा साल है? कमरे में बिजली का बल्ब तक नहीं है। दीवारें भी इतनी जर्जर हैं। उनके कपड़ों पर पाबंद लगे हुए हैं। शायद यह आजादी के तुरंत बाद का दौर है। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा, डिब्बा दूध और फीडिंग बोतल, ये चीजें इस जमाने की नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें मेल नहीं खा रही हैं। पिताजी। बहू, एक अच्छी खबर सुनाओ। आज प्रधान ने कहा हमारे सामूहिक भोजनालय को एक स्कूल में बदल देंगे और 2 शिक्षक भी नियुक्त करेंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे के पिता, इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो तुम ही हो। क्यों न तुम ही कोशिश करके देखो। ये तो खेती से कहीं बेहतर है। मैं कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन ये तो पहले कभी शिक्षक नहीं रहा है। पता नहीं ये काम कर पाएगा या नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों बच्चों को स्कूल जरूर भेजूंगा। सच्ची? क्या ये जल्दी नहीं हो गया? हमारा बच्चा इतना होशियार है। इस साल की फसल अच्छी रहेगी, कोई बोझ नहीं रहेगा। यही सही मौका है स्कूल भेजने का।
छोटी है। माँ बाप कहाँ हैं? इस साल तुम सबको पढ़ने भेजेंगे। स्कूल जाओगे तो क्या हम पढ़ लिख सकेंगे? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, सब जाओगे। सुनते हैं झिनहुआ कह रहे थे शियाओए और काइकाई स्कूल जाने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई सीखेंगे। हाँ, उनके बच्चों को किस अधिकार से स्कूल जाने का मौका मिल रहा है? कहीं तुमने फिर से वो चुपके से दूसरे बेटे के घर पैसे भेज रही हैं? नहीं तो उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आते? वे खुद सब्जियां उगाते हैं और उन्हें बेचकर कमाते हैं। हमारे अपने घर का चावल तो खत्म होने वाला है, मैं उन्हें देने के लिए पैसे कहां से लाऊं? दूसरे बेटे के घर वाले। ये भी एक अच्छा मौका मिल गया है। अच्छा मौका? किस वजह से सारे अच्छे मौके हमेशा उन्हीं को मिलते हैं? आप दोनों बिल्कुल पक्षपाती हैं। हमारे घर की यही किस्मत है कि बड़ी बेटी और छोटा बेटा स्कूल न जा सके। बस काफी है। तुम चाहती हो कि बड़ी बेटी और छोटा बेटा स्कूल जाए तो खुद जाकर दाखिला करवा लो, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरे भाई के घर की तो मैं हिम्मत नहीं कर सकती। किसी तरह इस बूढ़े को भेजना होगा। तुम्हें लगता है मैं नहीं जाना चाहती? ये सब तुम लोगों की वजह से है। बेटा बेकार निकला। काया है वो, इतने दिन बाहर रहा, पैसे नहीं भेजे। हम माँ बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ हैं? गो हुआ, शायद बाहर ही रह गया। मुसीबत आ गई है। पहले खाना खा लो, खाने के बाद कोई रास्ता निकालेंगे। अब क्या खाना वाना? यह मामला हल नहीं हुआ तो किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। बड़ा पाप हो गया। मैं उसके घर जाकर ढूंढती हूँ। ठीक है, मैं दूसरे भाई से पूछता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है। बड़ी बेटी और छोटे बेटे को भी स्कूल भेज सकते हैं। बस यही तो रास्ता है। देखो कितना खुश हो रहे हो। क्या कोई अच्छी खबर है? पत्नी, मुझे शिक्षक की नौकरी मिल गई है। क्या सच में? देखो तो, ये हैं हमारे प्रधान अध्यापक, जिले से मंजूर हुई पाठ्यपुस्तकें। उन्होंने कहा कि मुझे और श्री माँ को पहली कक्षा पढ़ानी है। बहुत बढ़िया। पिताजी अब शिक्षक बन गए हैं, तो क्या हम स्कूल जल्दी जा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाला है, तब पिता तुम्हें खुद पढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो हमेशा से यही कहते रहे थे, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने का सपना देख रहे थे। अब तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो गई है। बस इतना ही है। सिर्फ ये 2 किताबें हैं, क्या इतने से पढ़ाना संभव है? मुखिया ने कहा है, इसे अभी जैसे तैसे इस्तेमाल कर लो। यह महान नेता का कथन है। यह भी एक जरूरी पाठ है। बाद में मैं और छोटे माँ फिर विचार करेंगे कि पढ़ाना कैसे है। क्या आप हमें सुना सकती हैं? मैं जानना चाहता हूं किताब में क्या लिखा है। मैं भी। ठीक है, तुम लोग अच्छे से बैठ जाओ, बाबू तुम्हें सुनाते हैं। ठीक है, बैठ गए। सूरज हमेशा चमकता रहे। हम तुम्हारे साथ हमेशा आगे बढ़ें। देखो तुम लोगों का लगन से सुनने का अंदाज, आगे चलकर हमारे घर में जरूर कई पढ़े लिखे निकलेंगे। पिताजी, दादाजी, आप कैसे आ गए? जैन हुआ, आपकी बड़ी भाभी बड़ी बेटी को भी और छोटे बेटे को स्कूल भेजना चाहती हैं। अब ये बात कैसे होगी? बड़ी बेटी और छोटा बेटा दोनों ही बहुत होशियार हैं। पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी भाभी रोजमर्रा में बहुत ज्यादा खाती